My dear friends, in this video we'll do word meaning and question answer of chapter 4, the old clock shop of class 6th. So first word is deaf, one who cannot hear, behra, DEAF, deaf. Approached, APPROACHED, approached. Came near, समीप आया. Mock, JIBE, जाइब, हंसी उड़ाना, मजाक करना. डाउन ऑन लक, बैड लक, बदकिस्मत. जैसे बेटा डाउन ऑन लक हम किसे कहेंगे? मान लीजिए किसी इंसान का बाढ़ में घर तबाह हो जाता है तो हम कहेंगे ही इज़ डाउन ऑन लक, वो बदकिस्मत हो गया, उसका घर बर्बाद हो गया. पॉन ब्रोकर, वन हु लेंड्स मनी ऑन प्लेज, जो वादा करके पैसा उधार देता है या ऋण देता है, हम उसे कहेंगे पॉन ब्रेकर. सामान रखकर ऋण देना. वर्थ, वैल्यू, कीमत, किसी चीज़ की कीमत कितनी है, किसी चीज़ की वैल्यू कितनी है या वर्थ कितनी है. Now students, we shall start with word meaning. What made Ray think the visitor was not really a shopper? Ray ने ऐसा क्या देखा कि उसको लगा कि जो ये इंसान है ये शॉपर नहीं है, ये कोई सामान खरीदने नहीं आया. Ray thought the older man had gun in his pocket and his restless hands in his pocket. This made Ray feel that they were not shopper. Ray ने सोचा कि ये जो आदमी है इसके पॉकेट में गन है और इस आदमी के जो हाथ थे वो भी रेस्टलेस थे पॉकेट के अंदर. ये सब देख के रे को लगा कि ये जो आदमी है ये ग्राहक नहीं है, ये किसी गलत इरादे से आया है. So next question is, why do you think he had come to the shop? He might have come for theft. ये जो इंसान है ये दुकान में क्यों आया है? तो हमें लगता है ये इंसान यहाँ पे चोरी के मकसद से आया है. हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? रे ने इस इंसान से बात कैसे की? रे कम्युनिकेटेड बाय राइटिंग ऑन नोट पैड. रे ने नोट पैड पर लिख कर इससे बातचीत की, या आप लिखिए रे कम्युनिकेटेड विद नोट पैड. नोट पैड के माध्यम से रे ने इस आदमी से बात की, क्योंकि बेटा जो ये रे है ये घड़ियाँ बनाता है, इसकी घड़ी बनाने की दुकान है और ये बहरा है, इसीलिए ये नोट पैड पर लिख कर अपने कस्टमर से बात करता है. Question 4. What do you think the man said his friend who waited at the door? जब इस आदमी को लगा कि रे सुन नहीं सकता तो इस आदमी ने अपने दोस्त को जो कि दरवाजे पे खड़ा था क्या कहा होगा? The man might have said that the owner of the shop was deaf and hence it was easy to rob him. हो सकता है इस आदमी ने अपने दोस्त को जो कि दरवाजे पे खड़ा था उसको कहा होगा कि भाई ये आदमी तो बहरा है तो यहाँ चोरी करना आसान है. सो इस प्रकार उसने अपने फ्रेंड से कहा होगा. वाई डिड रे लैंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज ऑफ देयर ओल्ड वॉचेस? ये जो रे हैं, दुकानदार है, ये लोगों को उनकी घड़ियों के बदले पैसे उधार क्यों देता था? रे लैंड दैम मनी एज दे वर इन ग्रेट नीड ऑफ मनी एंड रे हेल्प दैम इन नीड. LENT, लैंड. सो रे इन लोगों को पैसे इसीलिए उधार देता था कि जो ये लोग थे इन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत होती थी और रे इनकी मदद करता था. सो रे लैंड, LENT, लैंड दैम मनी एज दे वर इन ग्रेट नीड एंड ED, नीड ऑफ मनी. रे हेल्प देम इन नीड. उनकी ज़रूरत के समय रे उनकी मदद करता था. रे एक दुकानदार था लेकिन दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति था जो इंसानों की मदद करता था. सो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इन वट सेंस डिड द वॉच हैव ग्रेट पावर्स? ये जो वॉच अभी हुआ क्या कि ये दो लोग इस दुकान में हो सकता है चोरी के मकसद से आए हों, लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो ये रे है ये बहुत अच्छा इंसान है और ये लोगों की मदद करता है तो शायद इनका दिल पिघल गया होगा बेटा. तो इस आदमी ने फिर अपने हाथ दिखाया और कहा कि मुझे इस घड़ी का कितना कीमत मिलेगा. तो रे को समझ में आ गया कि ये जो इंसान है यहाँ पर इसकी मजबूरी इसको खींच के लाई है, इसीलिए रे ने उस वॉच के, उस घड़ी के $50 दिए. The watch had great powers as it was not out of order and is perfect and in perfect condition. But due to any need, the owner was selling it. अब यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं कि ये जो घड़ी है ये सामान्य नहीं है, क्योंकि ये घड़ी ख़राब नहीं है और ये घड़ी बहुत अच्छा समय भी दे रही थी, लेकिन इस आदमी को ज़रूरत है इसीलिए आदमी इसको बेच रहा था, इसीलिए इस घड़ी की जो वैल्यू है वो कुछ अलग हो गई.
ठीक है बेटा। द वॉच हैज़ ग्रेट पावर्स एज इट वॉज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ख़राब नहीं थी, एंड इन परफेक्ट कंडीशन, वो अच्छी कंडीशन में भी थी, लेकिन इस आदमी को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए ये अपनी घड़ी को बेच रहा था। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? WATCH, वॉच। क्या आपको लगता है कि ये आदमी वापस आएगा अपनी घड़ी लेने? येस, हाँ। द मैन वुड श्योरली कम बैक टू पिक अप द वॉच बिकॉज ही हैड सीन द गुड विल ऑफ रे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी ज़रूर वापस आएगा अपनी घड़ी को लेने जब इसका वक्त सही होगा, क्योंकि इसने रे की इंसानियत को देखा, रे के अच्छेपन को देखा, तो ये रे को नुकसान में नहीं रखेगा, और जब इसका अच्छा समय आएगा तो ये अपनी घड़ी लेने वापस ज़रूर आएगा। इसने रे का अच्छापन देखा है, उसकी अच्छाई देखी है, तो अच्छाई का जवाब हमेशा अच्छाई से ही देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर बिकम फ्रेंडली? ये जो विजिटर है ये अनफ्रेंडली था, ये मुस्कुरा भी नहीं रहा था, लेकिन ये फ्रेंडली कब हो गया? इसके फेस पे मुस्कुराहट कब आई? द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर बिकेम अनफ्रेंडली व्हेन ही गॉट $50। तो ये जो ग्राहक था, इसका अनफ्रेंडली फेस फ्रेंडली तब बना जब इसको लगा कि $50 रे इसको दे रहा है, और हकीकत में इसकी जो ये घड़ी है इसकी इतनी कीमत नहीं है। तो ये देखकर ये जो ग्राहक है ये मुस्कुराने लगा और इसका अनफ्रेंडली फेस फ्रेंडली हो गया। द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर बिकेम फ्रेंडली व्हेन ही गॉट $50 फ्रॉम रे। ही पास द स्माइल एंड सेड वुड कम बैक सून टू टेक द वॉच। बेटे, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मिस्टर रे तक लिखिए, तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। Thank you students. Stay safe, stay happy. Bye bye.